तेबियान त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेदक दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है और दखबलत सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज मंगर है, अगस्त की 3 तारीख 3 अगस्त। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ दी जाती है। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और एक ही दम ये भी बता दें आपको कि आज के लिए काम्बियो कोर्स US डॉलर 21,50 है और एरो के वास्ते 24 है। और फिर तेल का दाम ये तो आप जानते हैं, कम बेश सभी सर्विस स्टेशन के पास एक ही दाम है और ऑन लेदत और डीजल के वास्ते, और वो है 15 SRD। शंक क्या कहता है NDP का ये जो है असेंबली लेद जो है ये कहता खुरुपन jongeren bij mol gevolg zigzagbeleid regering geen samenhang volksgezondheid en justitie en politie। बोले ये सबब इसका यही है कि मॉल के पास नौजवान लोग वहाँ पर टंगे रहते नज़र आते हैं। और ये सबब इसका यही है कि जिस तरह से ये शासन कर रहा है ये सरकार। और कहता है कि volksgezondheid और justitie का मिनिस्टर ये दोनों जो है आपस में अच्छी तरह से गुफ्तगू नहीं करते हैं इसके सिलसिले में। तो भैया देखो, अब तो जितने लोग मौका पाते भला मानुस खेलने की कोशिश कर रहे हैं, बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब वक्त था ना दिखाने के लिए तो भैया न तो गढ़ा में ले जाकर गिराने की सबब सिवा और कुछ नहीं लोगों को नज़र आया। बहरहाल कुछ न कुछ कहना चाहिए ना, तो शंग भी कुछ कहा। डेल्टा वेरिएंट कोरोना वायरस नी ओक इन सूरीनाम। देखो बहुत अफसोस की बात है, डेल्टा वेरिएंट जितना कोरोना वायरस है सबसे खतरनाक वायरस है ये। अब सूरीनाम के अंदर ये भी आ गया है। एक 7 साल का बच्ची जो नीदरलैंड में थी, जहाँ पर इनकी बाप बीमार थी और वहाँ पर गई थी न, और फिर आने के बाद ये पता चला है न, जब बीमार हुआ तो इनको डॉक्टर के पास ले जाया गया और छानबीन करने के बाद इनको स्वाब करने के बाद पता चला कि ये पॉजिटिव है, यानी कि ये डेल्टा वेरिएंट लेकर आए। और बाकी परिवार जो इनके साथ गए थे उन लोगों को भी टेस्ट की गई, लेकिन उन लोगों के पास पॉजिटिव नहीं, यानी कि डेल्टा वेरिएंट नहीं मिला। तो ये बहुत अफसोस की बात है। तो सूरीनाम के अंदर भी अब ये आ गया है, अपना सूरत दिखा दिया है ये वेरिएंट भी, जो सबसे ख़तरनाक मैंने बताया। और ये वेरिएंट जो है सबसे ख़तरनाक वेरिएंट, बहुत सी देशों में करीबन 131 तक देश में ये हंगामा मचा रहा है ये वेरिएंट। और ज़्यादा तौर पर नीदरलैंड और VS में बहुत सी मुसीबत दे रहा है। और ये 7 साल की बच्ची जो 9 जुलाई को वैकेंसी से फिर वापस आया, जहाँ पर बाप बीमार था, फादर वास इन नीदरलैंड सिक, यानी कि वहाँ से जब आया तो पता चला पॉजिटिव है। और इनको भी अब यानी कि छानबीन करने के बाद जब शिकायत करने लगा, डॉक्टर के पास ले गया, स्वाब किया और पॉजिटिव टेस्ट हुआ, तो भैया अब पता चला कि और लोगों को ये बीमारी जो परिवार इनके साथ गए उन लोगों को नहीं है। door goede isolatie en quarantaine van de huisgenoten en contacten is het dus bij deze patiënt gebleven। तो बोले क्वारंटाइन में इन लोगों को रखा गया, अच्छी तरह से देखभाल की जाती बाकी लोगों को, और सिर्फ यही बच्ची को था तो इनको इलाज हो रहा है। DNA-voorzitter bij nodig निज़ाम अली ओज़ीर uit voor gesprek। आप जानते हैं कि करीबन 20 साल से निज़ाम अली ओरी भैया निज़ाम जो है ना verzekeringsdeskundige भी है, ये अपना आवाज़ उठा रहा है कि सरनाम के अंदर एक verzekeringskamer होना चाहिए। तो अब कल सोमवार अगस्त की 2 तारीख को ये खबर दिया है, अखबार में भी ये खबर दिया है कि असेंबली voorzitter इनको स्वागत किए हैं, इस्तकबाल किए हैं और बातचीत किए हैं, और ये सामने रखा तमाम बातें जो verzekeringskamers के सिलसिले में है। तो भैया मारिनस बे भी बहुत खुश है इन बातों से। वह हैवन मेंशन als meneer बे nodig die oren hebben voor het volk। निज़ाम वज़ीर ये कह रहा है कि ऐसे ऐसे लोगों को हम लोगों की ज़रूरी है जो जनता की बातें सुनता है और उस पर गौर करता है। और बोले कि verzekeringskamer जिस तरह से निज़ाम वज़ीर तमाम बातें लाकर इनको दिया है, तो ये यूरिस्टन लोग को यूरिदिस ये लोग इस पर नज़र रखेंगे और छानबीन करने के बाद तो बोले ये बहुत अच्छी बात है, देखा जाएगा कि किस तरह से उसको अच्छी अंजाम देने के लिए। और निज़ाम वज़ीर ये भी बता रहा है कि verzekeringskamer तो खुद ब खुद
इसको पैसा की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपना पैसा कमाएगा और अपना पैसा जब ज़रूरत लगेगा तो वहाँ पर खर्च करेगा। तो ये फर्सेकनेस कामर रेक्स बोले एकदम जो जनता की मुसीबत होगा तो वो मुसीबत पर मद्देनज़र रखते हुए हल करने की कोशिश किया जाएगा। ये न सिर्फ यानी कि ब्रांत और जिक्त कॉस्ट फर्सेकरिंग के लिए भी ये बहुत ठीक होगा, और जो लोग मोटर गाड़ी वगैरह चलाते हैं यानी कि वो फर्सेकरिंग के लिए भी तो एक बहुत अच्छा बात है। और ook laat ons hier weten dat hij Kenneth Rambali van Trishul en Farid Pirkan van RBN ब्रॉडकास्टिंग विल bedanken voor het belichten van dit probleem in hun televisieprogramma's। तो भैया बता रहा केनेथ रामबाली और भैया फारिद पीर खान के नाम लिया ना, इन लोगों को बहुत शुक्रिया अदा कर रहा है। भैया आपको भी शुक्रिया हो। मिनिस्टर रामदीन फोर्थ मेदर बिलातराल gesprekken in मेक्सिको, बोले मेक्सिको में ना गया है मिनिस्टर रामदीन वहाँ पर बातचीत करने के लिए और देशों विदेश की लोगों से, बहुत से देशों में यहाँ पर बातचीत हुए है। इंटरनेशनल यानी कि सामो वर्किंग जो है ना इन लोगों के साथ मिलकर ये लोग चाहते हैं फरखादरिंग जो हुआ है मिनिस्टर्स का जो बैतुल साक का है द कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन स्टेट्स, यहाँ पर तमाम के तमाम जो बैतुल से मिनिस्टर आए हैं और इकट्ठा होकर अपना अपना ख्याल दोहराए हैं बातों पर कि किस तरह से ये सभी देश जो है मिलकर एक दूसरे से काम कर सकते हैं और एक दूसरे से यानी कि संबंध रखते हुए जो ज़रूरी है करने के लिए वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो लैटिन अमेरिका, ज़ायद अमेरिका, ये सभी कार्यक्रम वगैरह सभी के साथ मिलकर बातचीत हुई है और बातचीत करने के बाद तो ये लोग कोशिश करेंगे उसी तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए ताकि सभी देशों को लिए उन्नति हो या देशों में उन्नति लाए जा सके। Minister Amoxie voert overleg met Peking korpschef voor interne veiligheid। मिनिस्टर अमोक्सी देखो भैया, अब भैया ये जागा है और जागते हुए अपना जो क्या कॉर्प शेफ है उनको बुलाया है और पेशे जो है इस वक्त में न गार्सिया प्रोक्यूरर वार्नीमंत प्रोक्यूरर गार्सिया पराग सिंह जो है इनको बुलाकर बातचीत किए हैं। ये समस्या है यानी कि जो मिनिस्टेरी वगैरह इस पर बातें पर नज़र रखना चाहिए, यानी कि फ़ैल खैद के सिलसिले में तो ये लोग उस पर बातचीत किए हैं और ये कहते हैं कि ये एक अहम बात है कि सभी मिलकर इस पर मद्देनज़र रखें और मिलकर इस पर गौर फरमाएं कि किस तरह से ये लोग यानी कि फ़ैल खैद सुरक्षा देश में ला सकते हैं और कर सकते हैं। और इन्फॉर्मेसी जो है एक दूसरे को इन्फॉर्मेसी देना ज़रूरी है ताकि ये काम जो अच्छी तरह से हो सके। Er zijn ook afspraken gemaakt hoe verder het beleid uit te stippelen। और ये लोग बातचीत हैं कि किस तरह से इस पर ये लोग चाहेंगे काम करने के लिए ताकि जो सुरक्षा है फ़ैल खैद जो है हमारे देश के अंदर होना ज़रूरी है ये किस तरह से ठीक लाया जाए। Rijwet wordt aangescherpt, rijbewijs beginnende bestuurders slechts 2 jaar geldig, यानी कि rijwet ये लोग चाहते हैं, सरकार चाहते हैं इसको आन पास करने के लिए। rijbewijs beginnende bestuurders slechts 2 jaar geldig, बोलो जो लोग को rijbewijs पहली बार मिलता है तो सिर्फ 2 साल के लिए होगा, 2 साल के बाद इन लोगों को चाहिए अपना rijbewijs फिर जाकर बदलवाने के लिए, क्योंकि verkeerscriminaliteit फरकेर में जो बुराई होता है ना, गुनाहगार फरकेर में जो गुनाहगार होते हैं ना, गुनाह करते हैं फरकेर में सड़क पर हिब दरखेरिंग, इसी सिलसिले में बहुत से इसे न रद्द बदल rijwet जो है इसमें रद्द बदल करने के लिए अदला बदला लाने के लिए ये बहुत अच्छी बात है। द wijziging voorstelling vervat in de ontwerpwijziging rijwet इसमें लाई गई है। स्टांस इन द behandeling इन द नेशनल, अब नेशनल असम्बली में ये लोग पेश कर चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए और अच्छी तरह से चाहिए बातचीत करने के लिए। और बताई जाती है द wijziging betreffend onder meer de aanscherping van de regeling met betrekking tot gebruik van alcohol। बाप रे बाप, बहुत अच्छा बात है। शराब पीकर धुत होकर लापरवाह होकर औरों की ज़िंदगी से कोई परवाह न करते हुए ऐसे ऐसे लोग जो सड़क पर मोटर गाड़ी चलाते हैं, तो भैया उन लोगों को चाहिए उन लोगों को कड़ी से कड़ी नज़र उन लोगों पर रखने के लिए और कड़ी से कड़ी सज़ा भी देने के लिए। तो जो लोग शुरुआत किए हैं अब मोटर गाड़ी चलाने के हाल में rijbewijs पाए पहली बार तो 2 साल तक rijbewijs geldig रहेगा, मतलब उसका 2 साल बाद चाहिए rijbewijs फिर बदलवाने के लिए। Verder is de termijn van de verlenging van het rijbewijs voor de eerste maal van 10 jaar teruggebracht naar 2 jaar। Deze is de termijn binnen degene die daarvoor het eerste maal een rijbewijs hebben behaald। बोले पहली बार तो 10 साल अब ना 2 साल जिस तरह से मैंने बताए हैं।
और ये लोगों पर मद्देनज़र रखा जाएगा कि किस तरह से ये लोग फरकेर में यातायात यानी कि रास्ते पर व्यवहार करते हैं। और बताई जाती है कि met beginnen de bestuurders wordt in de wet verstaan de bestuurders die voor de eerste maal hun rijbewijs op bromfiets certificaat nog geen 2 jaar hebben। अब ब्रॉमफिट सर्टिफिकात भैया कितना दिनों से न कान में गूंज रहा सर्टिफिकात बाकी भैया सर्टिफिकात जैसे अथवकात बन गया, लोग खा गए इसको न अथवकात बनाकर। बहरहाल भैया तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। और एक आदमी बोल रहा है कि ज़ेलस बेदलन इस मुइलक खवर्दन, बोला भीख मांगना भी बहुत मुश्किल हो गया है यहाँ इस देश के अंदर। बाप हम और क्या बताएं, आप भीख मत मांगो, कोशिश करो अपने आप पे यानी कि अपना खर्चा बर्दाश्त करने के लिए, अपना काम करने के लिए। तमाम खबरें जो अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए, जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं तो भैया हमारे लिए और भैया रेखी सर साहब सोनी के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद में दाख।